आज हम क्लास 6th की एसएसटी का थर्ड चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के दोनों चैप्टर हमने हमारी वीडियोस में कवर कर लिए थे। उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। द बिग क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं? लैंडफॉर्म्स जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, कहीं पर डेजर्टी एरिया है, प्लेट्यूज, और इनका हमारे लाइफ और कल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। जितने भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उसके वहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंट्रोडक्शन। Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. Humans mostly सभी mammals की तरह लैंड के ऊपर रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे अर्थ है, जो हमारे लैंड्स हैं, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं और फीचर्स हैं जो रीजन से रीजन चेंज होती रहती है। जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, जब बिल्कुल टॉप वाले नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे। नीचे आते जाएंगे जैसे हरियाणा, पंजाब की साइड, यूपी, उधर आपको प्लेन्स मिलेंगे। ऐसे नीचे आते आते हमारे रीजन के साथ साथ वहाँ के फीचर्स और फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होती हैं। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। सपोज करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड उस रीजन से, छोटा नागपुर रीजन से जो झारखंड में है, उससे आप गए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, और फिर वहाँ से आप गए उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। आप अपने रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप्स देखेंगे। In fact, you will encounter 3 major landforms, which will now explore. और in fact, आप 3 मेजर लैंडफॉर्म्स को देखेंगे, उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। A landform is a physical feature on the surface of our planet of Earth. लैंडफॉर्म फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ है जो, उसके सरफेस के ऊपर। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। लैंडफॉर्म्स को शेप लेने में, उनको बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, और इसलिए उनका हमारे एनवायरनमेंट और लाइफ के साथ एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। They can broadly be divided into 3 categories. उन्हें हम 3 categories में divide कर सकते हैं: mountains, plateaus and plains. These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. ये जो लैंडफॉर्म है इसके बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेट्स होता है। जैसे माउंटेन्स में क्लाइमेट बहुत ठंडा मिलता है, प्लेन्स में आपको मॉडरेट मिलता है, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी होती है फ्लोरा और फोना की। ये आपने प्रीवियस चैप्टर था जो आपका, उसमें भी आपने फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ा था। फ्लोरा माने स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स या फिर प्लांट्स ओवर अ रीजन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसे ही फोना एनिमल की स्पीशीज होती है। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. Humans ने इन लैंडफॉर्म्स को भी अडाप्ट किया है, मतलब वहाँ पे भी लोग रहने लगे हैं, पर ना जैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं,
जो सबसे ज़्यादा सही होगा लोगों के लिए वो वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। जैसे आप देखें तो माउंटेन्स में लोग बहुत कम रहते हैं, और जो ही प्लेन्स वाला एरिया है यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग रहते मिलेंगे। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर दैन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सराउंडिंग के लैंडस्केप से। दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो summit. Depending on their height, some mountains are covered with snow. माउंटेन्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? उनकी ब्रॉड बेस होता है, स्टीप स्लोप्स होती है, बहुत गहरी गहरी ढलानें होती हैं। ब्रॉड बेस माने बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा फैला हुआ बेस होता है। और नैरो सुमिट माने चोटी होती है जैसे उसकी, और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग माउंटेन्स स्नो से भी कवर होते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड्स के यहाँ पे आपको मीनिंग गिवन है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, किसी भी चीज़ की हाइट अबव सी लेवल। लोअर एल्टीट्यूड मतलब वो सी लेवल से पास है, हाई एल्टीट्यूड मतलब वो सी लेवल से दूर है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। At lower altitudes, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. At high altitudes, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow-capped. जैसे कुछ माउंटेन्स लोअर एल्टीट्यूड्स में होते हैं तो फिर वहाँ पे समर आती है। जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स में होते हैं वहाँ पे आपको बहुत कम चेंज मिलेगा टेम्परेचर में। ऐसे ही लोअर एल्टीट्यूड्स में समर होगी तो सारी बर्फ़ है जो वो पिघल जाएगी और उनसे हमारी रिवर्स बन जाएंगी। और जो हायर एल्टीट्यूड्स में होते हैं वहाँ की स्नो कभी नहीं मिलती, कभी नहीं पिघलती, जिससे वो जो माउंटेन है वो हमेशा के लिए स्नो कैप्ड हो जाता है, उस पर हमेशा स्नो रहती है। अदर हाईलैंड विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप slopes and round tops are called hills. और एक और हाईलैंड होते हैं जिनकी हाइट, माउंटेन्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये हमारा माउंटेन है, और जो हिल्स होती हैं, हिल्स की हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उनमें ज़्यादा स्लोप भी नहीं होता, और उनके राउंडेड टॉप्स होते हैं। जैसे इनके तो नैरो होते हैं, इनके ऐसे टाइप में होते हैं, वैसे ही हिल्स के ऐसे नहीं होते और उनके राउंडेड होते हैं ऐसे। यहाँ पे माउंटेन्स की फोटो दी गई है अलग अलग जगह के। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। मोस्टली जो वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं उन्हें माउंटेन रेंजेस में लिखा गया है, बताया गया है, उन्हें ग्रुप किया गया है माउंटेन रेंजेस में। सच एज द हिमालयाज इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप एंड द एंड्स इन साउथ अमेरिका। ये 3 टाइप की माउंटेन रेंजेस हैं जो किसी कंट्री में हैं, कॉन्टिनेंट में हैं। जैसे एशिया में हिमालयाज, यूरोप में एल्प्स, साउथ अमेरिका में एंड्स। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ऐसे बहुत कुछ इनमें से रेंजेस हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में एक्सटेंडेड हैं। यहाँ पर जो हमें पिक्चर गिवन थी माउंटेन्स की, उनकी यहाँ पे हाइट बताई गई है कि सबसे छोटा ये वाला है, फिर ये 4000 के अराउंड, फिर ये 6000 के आसपास, ये 7000, ये 7 और 8000 के साथ, और ये वाला माउंट एवरेस्ट है, ये 8000 और 9000 मीटर के बीच में है। फिगर 3.2 shows picture of 6 mountains of the world. जो फिगर 3.2 है
वो हमें 6 माउंटेन्स दिखाती है वर्ल्ड के। फिगर 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. फिगर 3.3 में हमें विजुअल इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि कौन सी सबसे बड़ी है, वो छोटे से बड़े हाइट से ऐसे हमें ऊपर वाले फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वो तिब्बत और नेपाल के बीच में है, तिब्बत चाइना। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। और जो कंचनजंगा है वो नेपाल और इंडियन स्टेट सिक्किम के बीच में है। आर द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज। ये 2 मोस्ट हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयन रेंज की। माउंट अकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एन्स। ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक्स है, ये साउथ अमेरिका में है और ये हाईएस्ट पीक होती है एन्स की, एन्स रेंज की। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज़ एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। जो किलिमंजारो है ईस्टर्न अफ्रीका में, ये एक ऐसा माउंटेन है जो किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। जो माउंट ब्लैंक है वेस्टर्न यूरोप में, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स का। अनामुड्डी इन केरला ऑल्सो नोन एज अनाई पीक इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। जो अनाईमुड्डी है वो केरला में है और इसे हम अनाई पीक भी कहते हैं। ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया में। Mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the Earth's history, but that is still millions of years ago. Mountains जिनकी tall और sharp peaks होती हैं, जैसे Himalayas, उनकी बिल्कुल ऐसे sharp peaks है, तो फिर वो young mountains हैं, क्योंकि वो बस Earth की हिस्ट्री में रिसेंटली बने हैं, पर ये रिसेंटली भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले है। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। जो शॉर्ट होते हैं, जो शॉर्ट माउंटेन्स हैं और उनकी राउंडेड ऐसे है, ऐसे माउंटेन्स जैसे अरावली रेंज, ये ओल्डर हैं। ये जो यंग माउंटेन्स हैं इनसे ओल्डर हैं और इनकी टॉप राउंड इसलिए हो रखी है इरोजन की वजह से। जैसे कहीं से नदी बहती है तो वहाँ से सैंड के साथ वो सारे ऊपर टॉप लेयर वो नीचे चली जाती है और वो राउंड हो जाता है। समटाइम्स एज विद द हिमालयाज, अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। यू विल लर्न मोर इन साइंस about such processes and their causes. Let us just say here that some mountains of the world like the Himalayas are still growing in height. जो हिमालयाज हैं उनमें अपलिफ्टमेंट माने वो और बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जो माउंट एवरेस्ट है उसकी भी हाइट बढ़ती जा रही है और इरोजन भी डे बाय डे होता रहता है। अपलिफ्टमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी प्लेट्स हैं, प्लेट्स एक दूसरे से स्ट्राइक करती है और वो ऊपर उठते हैं। ऐसे ही जो हिमालय रेंजेस हैं उनकी हाइट कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है बेबी। जो नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।